तहलका न्यूज 7 को और प्रेस कीजिए इस घंटे को ताकि आप देख सकें बेहतरीन वीडियोस व न्यूज सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, मैं रशीद आलम तहलका न्यूज 7 के साथ आपकी खिदमत में। नाजरीन, सदर जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि खुश फहमी दूर कर लीजिए कि पर्सनल लॉ में मदाखलत से अदलिया और मुमलिकत गरेजा हैं। अगरचे अदालत अज़मा ने भी तलाक़ सलासा के मुकदमे को फैसल करते हुए ये वाज़े किया था कि अदालत मुस्लिम पर्सनल लॉ में मदाखलत नहीं कर सकती, ताहम मौलाना ने इस फैसले में तलाक़ सलासा के शरई मौक़िफ़ को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। ये बात मौलाना हजरत सैयद अरशद मदनी ने अपने तिरुपति के दौरे के मौके पर जामे इस्लामिया दारुल उलूम रहमानिया रंगीली खिड़की तालाब कट्टा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। इस मौके पर रियासत आंध्रा व तेलंगाना के जमीयत उलमा के सदर मुफ्ती गियासुद्दीन रहमानी कासमी व मुफ्ती महमूद जुबैर कासमी सेक्रेटरी व दीगर मौजूद थे। का मसला है, उसने इसको कबूल नहीं किया और दखल दिया, और जो गवर्नमेंट और इक़्तिदार आला चाहता था वही फैसला कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि लोग ये कह रहे हैं कि इस फैसले के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ को जमानत दे दी गई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि गलत बात है। उन्होंने एक तरफ ये कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में गवर्नमेंट को दखल देने का हक नहीं है, दूसरी तरफ ये भी कह दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में कौन सी चीज़ है और कौन सी चीज़ नहीं है, ये हक आपको नहीं है, ये हक हमें गवर्नमेंट को दखल देने का हक नहीं है। दूसरी तरफ ये भी कह दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में कौन सी चीज़ है और कौन सी चीज़ नहीं है, ये हक आपको नहीं है, ये हक हमें है। आप कहते हैं कि 3 तलाक का मसला मुस्लिम पर्सनल लॉ में है, हम कहते हैं कि नहीं है। लिहाजा आइंदा भी हमें तैयार रहना चाहिए कि कल को ये मसला आएगा ताद्दुद इज़्दिवाज का, हम कहेंगे कि कुरान और हदीस के अंदर है, वो कहेंगे कि हम नहीं मानते इसको। परसों को बर्थ कंट्रोल का मसला आएगा, हम कहेंगे कि हमें आज़ादी है मजहब के एतबार से, वो कहेंगे कि नहीं। तो ये जो समझा जा रहा है कि मसले में, इस फैसले में मुस्लिम पर्सनल लॉ को जमानत दे दी गई है, ये गलत समझा जा रहा है। ये तो कोई चीज़ ही नहीं है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथे मसाइल को निकाला जाता रहेगा और लोग ये समझेंगे, खुश रहेंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को जमानत दे दी गई। इसलिए मैं तो ये समझता हूँ, जमीयत उलमा ये समझती है कि ये फैसला अज़व्वल ता आखिर हमारे खिलाफ है, लेकिन ये कि मुल्क हमारा है, कोर्ट हमारी है, हमारा कानून है, उन्होंने फैसला कर दिया, हम कहते हैं ठीक है, हम खामोश हो गए। अब रह गया, उन्होंने फैसला कर दिया, हम कहते हैं ठीक है, हम खामोश हो गए। अब रह गया मसला कि इस फैसले का असर मुस्लिम कौम के ऊपर क्या पड़ेगा। जो आदमी मजहब का पाबंद है उसके ऊपर कोई इस फैसले का असर नहीं पड़ेगा। हम अपने घर में बैठ कर के क्या करेंगे, इससे कोर्ट को कोई दखल नहीं है। हाँ, अगर कोई शख्स कोर्ट में चला जाएगा तो कानून अपना काम करेगा। इसलिए बहुत से कवानीन और भी हैं। जायदाद में वरासत का मसला है, गैर मनकूला जायदाद में वरासत का मसला है। इन मसाइल के अंदर भी कुरान और हदीस के फैसले के खिलाफ कानून बना हुआ है। जो लोग दीनदार हैं, जो कुरान और हदीस पर अमल करना चाहते हैं, वो फैसले करते हैं और बच्चियों को उनका हक दिया जाता है। नहीं कोई देता है, अदालत में चला जाता है, अदालत अपना काम करती है। तो इसके अंदर मुसलमान की जिंदगी पर जो सही माना में मुसलमान है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी यहाँ के पर्सनल लॉ बोर्ड जो है कोर्ट को सही रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकता। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ ये कोई बात नहीं। जमीयत उलमा ने, जमीयत उलमा उससे पहले खड़ी हुई थी, जमीयत उलमा तो साथ थी, हम तो उससे पहले गए हैं कोर्ट के अंदर। हम ये तो मसला था, उसके अंदर कोई सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही थोड़ी था।
لیکن یہ سب دیکھیے ابھی فیصلہ نہیں آیا تھا، ملک کے اقتدار اعلیٰ نے لال قلعے کے اوپر یہ بات کہہ دی تھی کہ ہم مسلم عورتوں کو ان کا حق دلائیں گے اور ان کو مظلومیت سے نکالیں گے۔ ابھی تو فیصلہ آیا بھی نہیں تھا، ہم اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ فیصلہ جو آئے گا وہ گورنمنٹ کے حق میں آئے گا، گورنمنٹ کا پورا اثر پڑے گا، وہ اثر پڑ گیا اس کے اوپر۔ یہ تو سب کہنے کی باتیں ہیں، یہ ہم پہلے سے یہ سمجھ رہے تھے کہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں نہیں آ سکتا ہے۔ یہ ملک میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ملک کا اقتدار اعلیٰ یہ کہہ رہا ہے ابھی تک کورٹ کے اندر مسئلہ ہے، ابھی فیصلہ ہم مسلمان عورتوں کو مظلومیت سے نکالیں گے، ہم ان کو ان کا حق دلائیں، وہی چیز آ گئی سامنے۔ یہ میں نہیں سمجھتا ہوں، یہ غلط کہتے ہیں لوگ کہ مسلم پرسنل لا بورڈ اپنے موقف کو ہم جو بہترین سے بہترین وکلا ہو سکتے تھے ان وکلا کو ہم نے کھڑا کر دیا سپریم کورٹ کے اندر، اور کیا ہو سکتا تھا اس سے زیادہ۔